नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो अभी की रीडिंग है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं बिल्कुल काम डाउन होके बैठ जाना। जिनके बारे में भी सोच रहे हैं एट प्रेजेंट उनकी क्या फीलिंग है। टैरो कार्ड्स आर अबाउट एट प्रेजेंट उनकी क्या फीलिंग है। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो एट प्रेजेंट उनकी क्या फीलिंग, ये कार्ड मैं जरूर देखना चाहूंगा। खैर मैंने देख लिया है, क्या उनकी एट प्रेजेंट फीलिंग है, एट प्रेजेंट किस सिचुएशन में है, किस पैटर्न से गुजर रहे हैं। एक्चुअली इन सिंपल वर्ड्स वो एट प्रेजेंट क्या फील कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, जो पहला शफल होके गिरा था जिसको मैंने देख लिया था, वो कार्ड था करेज का। उसके बाद कंपैरिजन। ये दोनों कार्ड्स पहले, ये अब जो टैरो कार्ड्स का मैजिक है वो ऐसे ही चलता है। करेज एंड कंपैरिजन, कुछ स्टेप उठाया होगा जिंदगी में जिसको कंपेयर कर रहे हैं। वो हम बाद में देखते हैं कि प्रैक्टिकल डिसीजन है कि इमोशनल डिसीजन है। वो कंपैरिजन कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ऑब्वियसली हुआ है ऐसा जिसमें उनको एक्सेप्टेंस में, डिसीजन लेने में करेज चाहिए। तो होता ना, जैसे हम कहते हैं कई बार कि यार ये कदम उठाने के लिए तो जिगरा चाहिए हमें, है ना। और वो जो कार्ड है उसमें द फ्लावर इज ग्रोइंग स्लोली ना, वो भी उग रहा है। इसका मतलब अभी वो पॉजिटिव वे में जा रहे हैं डिसीजन की तरफ। मैं देखना चाह रहा था उनकी लाइफ में एट प्रेजेंट कुछ तो है जो मोरालिटी पे डिपेंड करता है। दे हैव सम लाइक, एवरीवन हैज सम मॉरल वैल्यूज, है ना, जो उनकी हिल गई हैं। कई बार क्या होता है, कोई हिलाता नहीं हमारी मॉरल वैल्यूज। हमारी लाइफ के कुछ डिसीजंस, कुछ हमारे रिजल्ट्स ऐसे आ जाते हैं हमारी मॉरल वैल्यूज हिल जाती हैं। तभी जब आदमी ना थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आए जिंदगी में तो इतना नहीं उलझता। जब उनकी मॉरल वैल्यूज को, जो उनके जैसे होता है ना, जो टर्म्स एंड कंडीशंस, रिचुअल्स, जो हमारी संस्कृति चलती आ रही है, मॉरल वैल्यूज को होती है, अपने मॉरल वैल्यूज होते हैं, कहीं की संस्कृति के नहीं, अपने ही होते हैं। वो जब हिल जाते हैं उसके लिए ही वो शफल करते करते जो कार्ड आया था, उसके लिए वो ग्रो अप कर रहे हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज हिले हैं, उसके लिए जिगरा ही चाहिए होता है। ऑब्वियसली पहली बात, मॉरल वैल्यूज हिले हैं, है ना, जिगजैग सिचुएशन में आए हैं, उसके लिए जिगरा चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गलत करता आदमी तभी जिगरा चाहिए होता है, नहीं तो हैप्पीनेस में किसी को जिगरा नहीं चाहिए। हैप्पीनेस इज क्वाइट गॉड गिफ्टेड, है ना, वो अपने आप ही अच्छे कर्मों से ही आती है। मैं ये थोड़ा दिखना चाह रहा था कि जैसी भी उनकी लाइफ अभी तक चलती आ रही है, उन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया। सिंपल मैं बता दूं कैसे हम देख रहे हैं। लेडी है, पेड़ के नीचे खड़ी है, घूंघट है, नीचे को देख रही है, एक्सपीरियंस करिए। दे हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग, सिर झुका है मतलब दे हैव एक्सपीरियंस समथिंग नेगेटिव, समथिंग यू कैन से इट लाइक सैड। नेचर को समझना, ध्यान से समझना, सब कुछ एक्सपीरियंस करना। जब आदमी इतना ध्यान से और एक्सपीरियंस करता है चीजें, तो इट गोज डाउन टू कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस आर वॉचिंग फॉर देयर पार्टनर्स, राइट, टू बी वेरी क्लियर। आपको वो छोड़कर गए, डाइवोर्स हुआ, ब्रेकअप हुआ, बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, दे आर क्वाइट नॉर्मल एस्पेक्ट्स जिनमें हम देखते हैं, राइट। ये कितनी अच्छी बात है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल, नो कॉन्टैक्ट है उनका, कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो जिगरा, करेज आ रहा है कि दे हैव समथिंग, लाइक दे हैव समथिंग टू से टू यू, दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसकी तरफ आना। ये कार्ड ना बहुत गहराई का होता है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एक एक मेरे पास क्लाइंट था कि सर मैं ना बंसरी बजाने का बहुत शौकीन हूँ। मुझे अभी तक याद है, ये बात कम से कम 5-6 साल पुरानी है। मैं बंसरी बजाने का बहुत शौकीन हूँ। मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा मना करते हैं कई बार, क्या जब भी देखो तुम बंसरी बजाते रहते हो। फ्लूट सीखता था वो इस बात पे रीडिंग के लिए आया था मेरे पास। मैंने उसके सिर्फ 2 कार्ड निकाले थे। पहला कार्ड मास्टर्स का, दूसरा कार्ड ये द सोर्स का। मैं कहा ये चीज तेरे गुस्से को, तेरी एग्रेसिवनेस, तेरी जो भी बैड हैबिट्स हैं उनको काम डाउन करती है। कहती सर मैं आपका फैन हूं इस बात पे।
कहता मुझे जब भी गुस्सा चढ़ता ना मैं कमरे जाकर फ्लूट बजाने लग जाता हूँ। मैं कहा तू कुछ भी रोक देना, कुछ भी छोड़ देना, फ्लूट बजाना मत छोड़ना। कई बार हम बोलते हैं कि म्यूजिक इज द बेस्ट मेडिटेशन। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक बात है पर मैं आपको क्लियरेंस दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो आपके बारे में, जिनके बारे में आप देख रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स है ना वो एक्सपीरियंस की हैं, सोर्स की हैं, जिसको मैं कह सकता हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा दे आर गोइंग पॉजिटिव, मैं ये कहूंगा कि नेचर आर एक्टिंग पॉजिटिवली विद देम, राइट? नेचर, उनका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, करेक्टर है, नेचर है, वो बदल रही है इस टाइम पे। अब ये तो है नहीं कि कोई शुगर कोटिंग करूंगा, क्लिंगिंग टू द पास्ट। पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तभी ना उनको वो कुछ, मैंने पहले ही बताया था इस कार्ड के, जिगरा तभी आता है जब हमने कुछ गलत किया होता है। तो ये अभी तक ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है रियलाइजेशन का, नहीं, पर दिस रीडिंग इज गोइंग टूवर्ड्स रियलाइजेशन, एक्सपेक्टेशन जो होता है ना कि एक्सपेक्ट किया था कुछ, एक्सेप्ट करना, या तो रियलाइजेशन हो रही है, एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस करके कुछ अच्छा मूव नहीं लगा आपसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो जिस लिटरल हम ना इजी भाषा में बात करते हैं, आपसे अलग होके थर्ड पार्टी से जाके या नो कॉन्टैक्ट में जो उनका एक्सपीरियंस है ना, उनसे उसको आराम से सीखने को मिल रहा है। मैं ये फिर अभी भी मैं हर बार बोलता हूँ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हर बार बस आपके लिए बैठे हैं, दे आर ग्रोइंग अप। अब कई बोलते हैं क्या ग्रोइंग अप, हम तो देखिए उनके लिए जिनकी उम्र ही 45 है। आदमी कभी भी सीख सकता है चीजें, फिराक में रहते हैं वो कि क्या एक अच्छी पॉसिबिलिटी है मूव लेने की, डिसीजन लेने की। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब बहुत ज्यादा तकरीबन फैमिली मेंबर्स मेरे अपने पार्टनर के लिए देखते हैं, मैं उसकी एग्जांपल तभी दे देता हूं आपको। वो ये पॉसिबिलिटी, वो एक अच्छी पॉसिबिलिटी चेकआउट कर रहे हैं कि कब आपसे बात कर सके, अगर बात करते नहीं कब वो अपनी बात मान सके, कब आपसे कोई अपने हिडन फैक्ट्स या अपनी इमोशनल बात बता सके। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि वो अच्छी टाइम की वेट कर रहे हैं किसी चीज की। ये उन्होंने कैसे सीखा कि एक्सपीरियंस किया, करेज पैदा हुआ, एक्सेप्ट किया, तभी वो इस डिसीजन की तरफ जा रहे हैं। ये कार्ड तो काफी लोग देखते हैं, सिंपल बता देता हूं, महात्मा बुद्ध बने हैं ब्लैक में एकदम, सिर्फ थर्ड आई की तरफ व्हाइट स्पॉट है, व्हाइट, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ये नहीं है कहीं से सुना तो आप किसी ने बोला फॉर एग्जांपल कि आपसे बात कर लो जाके, राइट? मैं हमेशा रिलेशनशिप की एग्जांपल देता हूं ताकि समझ आ सके अच्छी तरह। उनके कोई फ्रेंड ने बोला नहीं यार आपसे जाके बात कर लो, तो तभी आपसे बात करने आ गए। उनको कुछ चोट लगी तभी वो आपसे बात करने आ गए। नहीं, वो इस बार अगर आपके पास बात करने आते तो प्रॉपरली कॉन्शियस माइंड से ही आएंगे। और अगर वो किसी प्रैक्टिकल, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सारी चीजें देखता हूं, अगर वो प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल कह सकते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में जो उन्होंने डिसीजन लिए ना, तो भी वो एहसास जरूर कर रहे हैं। वो जो भी डिसीजन लेंगे कॉन्शियसली लेंगे। आई विल नॉट से दैट दे विल से यस और नो टू यू, दे माइट बी अ गुड फ्रेंड, है ना? ये नहीं कहूंगा हाँ बस आपको यस ही बोलेंगे, यही बोलेंगे कि यार नहीं हमारी नहीं बनेगी, आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम यू। एक्चुअली इन दी एंड दे आर क्लियरिफाइंग यू, है ना? ये रीडिंग उनके लिए है जो लोग थोड़ा मेडिटेशन में, कामनेस में, सिंप्लिसिटी में विश्वास करते हैं, नथिंगनेस। ये भी महात्मा बुद्ध का ही कार्ड है। नथिंगनेस का मतलब नथिंग नहीं होता, नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं, सब ओके, बिल्कुल मेडिटेटिव मोड में। आजकल की दुनिया में हम किसी बड़े महापुरुष के पास जाते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं, है ना? कई लोग पीरो फकीरों के पास भी जाते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं से तो कुछ सीखा है, हो सकता है ये गॉड गिफ्टेड भी हो उनके, क्योंकि अभी तक किसी की गाइडेंस या, है ना, कोई यू कैन से इट लाइक कोई ब्लेसिंग्स का कार्ड नहीं आया। उन्होंने सीखा अपने माइंड से ये सब कुछ। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, उन्होंने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज भी किया है, तो सीख सकते हैं। मतलब ये जो है ना चीजें, मैं जो रीड आउट कर रहा हूँ ये रीडिंग, जहां तक मैंने इसको स्टडी किया है अभी तक जो रीडिंग हुई है, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी महापुरुष भी हो सकते हैं, उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से सीखा नहीं है कुछ। वो किसी
बाबा को, गुरुजी को, मुर्शद को, पीर फकीरों को नहीं मानते हैं ज्यादा। वो अपने आप ही हुआ है, उन्होंने लाइफ में इतना कॉम्प्रोमाइज किया है ना। चाहे वो आप किसी रिश्तेदार के बारे में ही देख रहे हो, ये जिनके बारे में भी ये रीडिंग है ना, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उन्होंने खुद ही किया है जो किया है। और खुद करने के बाद जो एंड है वो कॉन्शियसनेस है, नथिंगनेस है, करेज है, रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। उनका एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। कई बार क्या होता है, हम बच्चे को लाड प्यार से सिखाते हैं तो बच्चा नहीं सीख पाता। कभी कभी हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मेरे हिसाब से बात वहीं पे आ गई, तभी मैं बड़ी बार किस वीडियोस में बोलता होता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा नेचर को मानता हूँ। मेरे लिए कुदरत ही भगवान है ना। हो सकता है नेचुरल साइकिल घूम रहा है इस वक्त, किसी लूप में फंसे हुए थे वो, वहां से कुदरत ने निकाल दिया कि चलो तुम्हारा टाइम खत्म है, अब तुम सीख गए हो, निकलो यहां से, है ना। तुम्हें लूप से बाहर निकालते हैं। आई विल नॉट से दे विल कम बैक टू यू, आई विल नॉट से कि, बट दे विल क्लियरिफाई यू, ये पक्का है। मैं ये नहीं कहूंगा सबको दिलासा देने के लिए कि बस वो आपके पास ही आएंगे। वो आपके पास आएंगे टू क्लियरिफाई, सिंपल एज दैट। वो आपसे संपर्क, कनेक्शन, कम्युनिकेशन करेंगे टू क्लियरिफाई यू। ये इतने प्योरिटी के कार्ड है ना, अगर वो आपसे बात भी ना करें, आपको कहीं ना कहीं से पता लग जाएगा दे आर मूविंग ऑन और दे आर कमिंग बैक। तो ऑलवेज, इसलिए हम कहते होते हैं इस सिचुएशन में, अरे यार कोई बात नहीं है, थिंक पॉजिटिव, है ना। मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, पर सबसे पहले थिंक पॉजिटिव, है ना। क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस है इनको, है नहीं हुआ, राइट। मैं इन्हें नहीं, अब इससे ज्यादा मैजिक तो मैं नहीं देख पाऊंगा। जो कार्ड शफल होके अपने आप आया था, दोबारा आ गया। कुदरत भी एक बार अपना इशारा जरूर देती है। ये रीडिंग यहीं तक काफी है। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से, जिनके लिए भी वेट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या जिनके साथ आप ये प्रेजेंट भी हो, तो भी उनको समझो, उनको देखो। अरे समझेंगे तो हम तब जब अगर हम उनसे बात करते हो, नहीं कोई बात नहीं, आप तक कनेक्शन आएगा, या वो लाएंगे, या कोई और किसी तरफ से भी आपको क्लेरिफिकेशन जरूर मिलेगी। बस एक चीज करना, लालच मत करना, ये कर दो ऊपर वाले, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जो साइकिल कुदरत अपने आप इतनी क्लीन रीडिंग है ना ये, इसमें सबर, नहीं तो फिर कबर तो तैयार ही है। थैंक यू।